सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फाइनली दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है आपका इंतजार खत्म कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का जो है फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है और इसके अंदर जो है उन्होंने एग्जाम डेट भी मेंशन कर दिया। एवरीथिंग डिटेल जो है हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। और जो बच्चे हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इस फॉर्म को भी जरूर फिल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है डबल तैयारी जो है आपको करने को मिलेगी। और जो है इंडिया जीके भी इसी एग्जाम से आपकी हरियाणा जीके के लिए तैयार हो जाएगी। और जो है ये एक बैक टू बैक जो है नोटिफिकेशन आपके लिए रहने वाला है। 2 एग्जाम की लगातार तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख लो नोटिस यहाँ पे ये दिया गया है। मैं हाईलाइट करके आपको दिखा दूंगा सारी चीज़ें, और जो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही सारी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके 22 सितंबर 2025 से लेके 21 अक्टूबर 2025 तक चलेंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, तो ऑनलाइन भरने की लास्ट डेट क्या है 21 अक्टूबर 2025 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो डेट्स ऑफ विंडोज फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट होगी वो 29/10/2025 से लेके 31/10/2025 है। यानी कि अगर आप कोई फॉर्म में मिस्टेक कर देते हैं तो 29 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच में आपको समय दिया जाएगा, तब जो है आप करेक्शन कर सकते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल की बात करूं, आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कब होने वाला है, तो दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 में जो है आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। अभी कितना टाइम है, कैसे आप तैयारी करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये इनका टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। कुछ भी आपको जानना है तो इस नंबर पर जो है आप जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे आगे और आगे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, द एग्जामिनेशन नोटिस विल बी पब्लिश्ड बाय द एसएससी बेस्ड ऑन द वैकेंसी इंटीमेटेड बाय दिल्ली पुलिस। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे आगे। एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन फॉर्म जो है आपको ये फिल करना होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा इसके अंदर कमीशन के द्वारा, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका जो है दोनों भाषाओं में ये पेपर लिया जाएगा। फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट PENT-MT विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्ट बाय दिल्ली पुलिस इन दिल्ली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द CBE। मतलब ये जो फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा ये आपका दिल्ली पुलिस के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा बाद में। कब बाद में, जब आपका रिटर्न एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो है ये कंडक्ट करवाया जाएगा। और ये जो PE और MT है ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का जो है रहने वाला है, साफ साफ यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा गया है, फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड कमीशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मिंग ऑन द कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा ना, फाइनल लिस्ट बनेगी, वो आपका सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो रिटर्न एग्जामिनेशन है उसी के बिहाफ पर जो है आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। पे स्केल की बात करूं तो यहाँ पे पे स्केल देख लो, पे लेवल 3 है। 21,700 से लेके 69,100 आपको इसके अंदर सैलरी मिलती है, और ग्रुप सी के अंदर ये जो है पोस्ट आती है। टोटल वैकेंसी की बात कर लूँ, टेंटेटिव वैकेंसी है, घटाई या फिर बढ़ाई जाती है, डोंट वरी बढ़ाई ही जाएगी इन फ्यूचर में। तो यहाँ पे देख लो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की बात करूँ तो 1914 वैकेंसी जर्नल के अंदर है, EWS की 456 है, OBC की 967 है, SC की 729 है, ST की 342 है, और टोटल जो है 4408 वैकेंसी निकाली गई है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन अदर की मैं बात करूँ तो जर्नल की 107 है, और टोटल यहाँ पे 285 निकाली गई है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो की बात करूँ तो जर्नल की 106 है, और टोटल 376 निकाली गई है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल की बात करूँ तो 1047 जर्नल की है, 249 EWS की है, OBC की 531 है, SC की 457 है, ST की 212 है, और टोटल यहाँ पे 2496 वैकेंसी फीमेल जो है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो जर्नल की 3114 वैकेंसी निकाली गई है, EWS की 756, OBC की 1608, SC की 1386, ST की 641, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 7565 पदों पर जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का जो है नोटिफिकेशन निकाला गया है। ये वही बताया गया, द नंबर ऑफ वैकेंसी प्रोविजनल है, घटाई या फिर बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये यहाँ पे देख लो भाई, एज नेशनैलिटी सिटीजनशिप की बात करूँ तो एज लिमिट जो है आपकी 18 से 25 साल होना चाहिए।
1/7/2025 से जो है आपकी एज काउंट की जाएगी। ठीक है, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/7/2002, यानी कि 2 जुलाई 2000 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और लेटर देन 1 जुलाई 2007 के बाद जो है आपका जन्म नहीं होना चाहिए। इन दोनों डेट्स के बीच में जो है आपका जन्म अगर हुआ है तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 साल का मिलेगा। बाकी ये जो भी नीचे दिए गए हैं कैटेगरीज अपने हिसाब से देख लेना, जैसे कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो होंगे उनको 40 साल तक जो है इसके अंदर छूट मिलेगी, और बाकी सारा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, डिटेल से आप बैठ के पढ़ लीजिए। नोटिफिकेशन जो है मैं आपका टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी जो है डाउनलोड करके एक बार खुद से भी जरूर इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेना, स्पेशली वो बच्चे जो पहली बार ये फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे आगे और देख लेते हैं प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट के बारे में ये बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है द इंसेंटिव ऑफ द NCC सर्टिफिकेट होल्डर विल ग्रांटेड द फॉलोइंग स्किल्स। ठीक है, ये यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये थोड़ा सा ये बताया गया है, ऑल कैंडिडेट आर शॉर्टलिस्ट बाय कमीशन, फिजिकल एंड्योरेंस मेजरमेंट टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोसीजर द रिलेवेंट सर्टिफिकेट एज मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, कंप्लीमेंटेशन ऑफ क्लोजिंग डेट तक जो है आपके ये जो फॉर्म है ना ये कंप्लीट होने चाहिए भाई। ठीक है, जो आपकी मार्कशीट होगी ना, जो भी आपके सर्टिफिकेट आप लगाओगे फॉर्म भरते समय, वो लास्ट डेट जो भी होगी ना इस नोटिफिकेशन की, तब तक जो है आपके पास ये होने चाहिए। ये साफ साफ जो है इन्होंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद ये देखो भाई NCC जो C सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो यहाँ पे देखो बोनस मार्क्स दिए जाते हैं 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन में 5% मैक्सिमम मार्क्स दिए जाते हैं अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो 3% मार्क्स मिलेंगे, और NCC का A सर्टिफिकेट है तो आपको 2% जो है मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। इसके अंदर नोट के अंदर क्या कहा गया, द बेनिफिट विल ओनली बी गिवन वन ऑन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट सपोर्टिंग देयर क्लेम्स। ठीक है, द टाइम्स ऑफ PEMT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये बताया गया ये जो मार्क्स आपको मिलेंगे ना, यहाँ पे ये लिखा गया NCC के, तो ये मार्क्स आपके कब मिलेंगे, जब आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप जो है चेक करवाएंगे ना, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। और ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट कब चेक होंगे, जब आपका PE और MT होगा ना, तब आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, तब आपको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, तभी जो है आपको ये बोनस मार्क्स मिलेंगे। द क्रूशियल डेट ऑफ पर्पस विल बी क्लोजिंग डेट रिसिप्ट ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, और जो लास्ट डेट है उससे पहले के ये आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। नॉट अवेलेबल फॉर एक्स सर्विसमैन। तो ये जो बेनिफिट है ना NCC वाले, ये जो है एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे आगे और आगे देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो हाउ टू अप्लाई भाई ऑनलाइन OTR करना पड़ेगा पहले आपको, फिर जाके जो है ये आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं आगे और इसका दिखा देता हूँ। ये देखो फीस यहाँ पे 100 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। ठीक है, 100 रुपये जो है आपको इसकी ऑनलाइन फ़ीस कटवानी पड़ेगी। इसके बाद हम आ जाएंगे आगे और देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है, SC शेड्यूल ट्राइब्स फोर्स रिजर्वेशन एग्जेम्प्ट, इनकी कोई फीस नहीं लगेगी भाई। यहाँ पे देखो वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंग्स, जो बिलोंग्स करेगा शेड्यूल कास्ट से, SC से, ST से, एक्स सर्विसमैन से, एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एक्सेप्ट फॉर पेमेंट ऑफ फी। तो इनको जो है पेमेंट में छूट दी गई है। इन कैटेगरीज को SC ST और ESM को, इनको जो है फीस पे नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे आगे और देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। सेंटर फॉर एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया गया है भाई, ये आप चॉइस कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट द सेंटर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विच ही सी डिजायर एग्जामिनेशन डिटेल अबाउट द एग्जामिनेशन सेंटर एंड रीजनल ऑफिस जुडिशियल एग्जामिनेशन सेंटर आर लोकेटेड एज फॉलो। ठीक है, तो ये जो सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेंटर जो है अलॉट कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे आगे, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है वैसे तो, आप सभी को पता होगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिल्ली पुलिस के बारे में, फिर भी एक बार बता देता हूँ। कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक है, ऐसी चीज़ें आपसे करवाई जाएंगी। उसके बाद मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज। तो मल्टीपल शिफ्ट में नॉर्मली ये जो एग्ज़ाम है सीधी सी बात है, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं और जो है मल्टीपल शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम होता है, और जो है नॉर्मलाइजेशन भी इसके अंदर
किया जाएगा। ठीक है, आगे इसका है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की मैं आपको बता देता हूँ। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, पार्ट ए जो है जनरल नॉलेज करंट अफेयर का आपसे पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। और यही जो सब्जेक्ट है जीके का जो सब्जेक्ट है यही आपका एग्जाम डिसाइडेड इस एग्जाम के अंदर रहता है। रीजनिंग आपसे 25 क्वेश्चन पूछी जाएगी 25 मार्क्स की, मैथ आपसे पूछा जाएगा 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन, और कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन का 10 मार्क्स का। ठीक है, टोटल 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा आपको इसके अंदर समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग जो है इसके अंदर 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी कि 1/4 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहती है, ज़्यादा नहीं होती, रिस्क लिया जा सकता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंडक्ट हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषाओं में जो है यह आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है, इसको डिटेल से पढ़ना भाई। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से जो है ये टॉपिक्स आपसे सारे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन किससे रिलेटिंग रहेंगे, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स से रहेंगे, हिस्ट्री से रहेंगे, कल्चर से रहेंगे, ज्योग्राफी से रहेंगे, इंडियन इकोनॉमी से रहेंगे, जनरल पॉलिटी से रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से रहेंगे, साइंटिफिक रिसर्च से रहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके जीके से पूछे जाएंगे। रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं, मैथ से आपके ये टॉपिक्स रहने वाले हैं, और कंप्यूटर फंडामेंटल से जो है आपके ये टॉपिक्स रहने वाले हैं, MS एक्सेल, MS वर्ड्स, कम्युनिकेशंस, इंटरनेट, WW एंड वेब ब्राउजर एटसेट्रा। इन टॉपिक से आपके करंट कंप्यूटर के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में आपसे क्या करवाया जाएगा, तो चलिए एक बार मैं इसके ऊपर भी नज़र डाल लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा, मेल कैंडिडेट के लिए कंडीशन बताई गई है, 30 साल तक के बच्चों के लिए 6 मिनट में पास करनी होगी 1600 मीटर। ठीक है, उनको लॉन्ग जंप करना होगा 14 फीट का, और हाई जंप करना होगा 3 फीट 9 इंच का। 30 से 40 साल के बच्चों को जो है करना होगा 1600 मीटर क्रॉस करनी होगी 7 मिनट के अंदर, 13 फीट का लॉन्ग जंप और 3 फुट 6 इंच का हाई जंप करना होगा। और 40 साल से ज़्यादा जो के बच्चे होंगे उनको 8 मिनट के अंदर 1600 मीटर क्रॉस करनी होगी, 12 मिनट का जो लॉन्ग जंप और 3 फीट 3 इंच का जो है हाई जंप। ये कैसे बताया गया है, ये जो रिजर्व कैटेगरी जो होती है ना, एज रिलैक्सेशन जो मिलता है, ज़्यादा एज के हो जाते हैं, उन्हीं को जो है कंसीडर करके यहाँ पे डिटेल से बता दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे डिटेल से दिया गया है भाई, इनको पढ़ लेना। तभी मैं बोल रहा हूँ जो पहली बार नोटिफिकेशन पढ़ रहा है वो एक बार जो है इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट में आपका क्या चेक होगा, तो यहाँ पे देख लो जर्नल के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर है, बाकी जो है ये जो पहाड़ी हिलीज एरिया से बच्चे आते हैं उनको जो है 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे छूट दी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं SC को भी, ST को भी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है, 5 सेंटीमीटर फॉर सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिक्रीज दिल्ली पुलिस पर्सनल। ठीक है, तो इनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट जाती है। चेस्ट की मैं बात करूँ तो चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर विद मिनिमम 4 सेंटीमीटर एक्सप्रेशन, 81 से 85 सेंटीमीटर जो है आपकी चेस्ट होनी चाहिए जर्नल कैटेगरी वालों के लिए। बाकी ये रिजर्व वालों की यहाँ पे दे दी गई है, छूट दी जाएगी। ठीक है, एंडोरेंस फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट की भी यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट को 30 साल तक के जो महिलाएं होंगी, जो लड़कियां होंगी, उनको 8 मिनट के अंदर 1600 मीटर रेस जो है क्लियर करनी होगी, 10 फीट का लॉन्ग जंप और 3 फुट का हाई जंप। 30 से 40 साल के बीच की जो लड़कियां होंगी उनको 9 मिनट के अंदर 1600 मीटर क्रॉस करनी होगी, 9 फीट का जो है हाई जंप होगा, हाई जंप है ना, लॉन्ग जंप है 9 फीट का, और जो हाई जंप है वो 2 फीट 9 इंच का। 40 साल से ज़्यादा की जो महिलाएं होंगी उनको 10 मिनट में 1600 मीटर जो है लॉन्ग जंप 8 फीट, और जो है 2 फुट 6 इंच जो है हाई जंप जो है ये करना होगा। ठीक है, ये डिटेल से मैंने यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड फॉर फिजिकल मेजरमेंट देख लो, लड़कियों के लिए जो हाइट है वो क्या रखी गई है, जर्नल की लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर जो है हाइट यहाँ पे मांगी गई है, बाकी 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी जो पहाड़ी एरिया से जो है लड़कियाँ आती हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे आगे। फिर ये जो है मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है भाई, ये थोड़ा सा देख लेना। ग्लासेस 6 बाय विदाउट ग्लासेस होना चाहिए आपका, यानी कि बिना स्पेक्स के 6 बाय 12 होना चाहिए। ठीक है, और देख लेते हैं कंटेंट टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर क्या कहा गया है, ऑल कैंडिडेट रजिस्टर्ड थिनसेल इन रिस्पॉन्सिव टू एग्जामिनेशन नोटिस बाय क्लोजिंग डेट टाइम एंड हुज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फाउंड टू बी ऑर्डर आर प्रोविजनली एक्सेप्टेड कमीशन पेपर टर्म्स एंड कंडीशन नोटिस द एग्जामिनेशन साइंड रोल नंबर बला 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 कुछ नहीं है। चलो आगे। ठीक है, ठीक है, और हम आ जाएंगे आगे, और तो इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ये लाइसेंस चाहिए भाई इसके अंदर, ठीक है ना, ये आप याद रखना। ठीक है, इसके अंदर लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, लाइट मोटर व्हीकल का LMV का लाइसेंस होना चाहिए। और ये लाइसेंस कब मांगा जाता है, जब आपका PE और MT होता है ना,
तब जो है ये आपसे मांगा जाता है। आई होप आपने ये जो है बनवा लिया होगा। अभी भी 2-3 महीने हैं, जब आपका फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट करवाया जाएगा ना, उसके बाद मांगा जाएगा। तो जो है अभी भी आप ये बनवा सकते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे आगे और देख लेते हैं आगे क्या लिखा गया है। डॉक्यूमेंट ये वेरिफिकेशन होएगी उसके बाद आपकी, और दिल्ली पुलिस एनेक्शर। मोड ऑफ सिलेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका पहले एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद PEMT कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और अंत में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। ठीक है बस। और ये जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका एग्जाम होगा। और यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो ये मिनिमम क्राइटेरिया लिखा गया है भाई। अनरिजर्व के लिए 35, SC ST OBC EWS के लिए 30 और ESM के लिए 25। ठीक है, ये कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड विल बी कंसिडर एलिजिबल शॉर्ट लिस्ट नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, तो ये मिनिमम क्राइटेरिया इतने तो आपको लाने ही पड़ेंगे किसके अंदर, रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, और तो इसके अंदर सारा मैं आपको बता चुका हूँ। PEMT जो है क्वालिफाइंग नेचर है, ये आप सभी को पता है। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी जो है किसके आधार पर बनेगी, जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन में मार्क होंगे उसके आधार पर जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, और तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। फाइनल डिसीजन इम्पोर्टेंस ये कुछ नहीं है। ठीक है, और क्या रह गया इसके अंदर, और कुछ भी नहीं रहा भाई इसके अंदर। ठीक है, सारी चीज़ें जो है मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको पता लग गया होगा कि भाई जो दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन है वो अब रिलीज़ किया जा चुका है। एक बार फिर से जो मैं आपकी डेट्स जो है वो याद करवा देता हूँ आपको। जो आपके एग्ज़ाम जो आपका नोटिफिकेशन है वो 22 सितंबर, यानी कि 22 सितंबर कल से इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, आज से ही स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि 21 अक्टूबर तक चलेंगे। आपको 21 अक्टूबर तक जाना नहीं है। जिन बच्चों ने अभी ये नोटिफिकेशन वीडियो देखी है मेरी, अभी जो है जाके सबसे पहले इसका फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म जो है आप भर दीजिएगा। फॉर्म भर के आप जो है निश्चित हो जाएंगे कि आपका फॉर्म भर चुका है। फिर एक ही टेंशन रहेगी, आपको रिटर्न एग्जामिनेशन की तैयारी करनी। ठीक है, रिटर्न एग्जामिनेशन की तैयारी करनी, वो आप हमारे साथ जुड़कर जो है कर सकते हैं। इसके लिए जो है प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। अभी सिर्फ 2 ही टॉपिक आए हैं, बट यू डोंट वरी, एग्जाम डेट आपकी दिसंबर जनवरी 2026 है। तो अब थोड़ा सा इसको तेज कर देंगे, प्लेलिस्ट को थोड़ा जल्दी जल्दी इसके अंदर टॉपिक डालेंगे। इस प्लेलिस्ट को मैंने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कैसी GK GS की तैयारी जो है हम करवा रहे हैं। मैक्सिमम टॉपिक जो है मैं आपको कवर करवा दूंगा, और अंत में जो है उसके MCQ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हरियाणा पुलिस वाले डेफिनेटली इस फॉर्म को दबा के भरो, सभी बच्चे जो है भरो इसको, बैक टू बैक जो है। इसके बाद आपको हरियाणा पुलिस का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो दोनों की तैयारी आपको दिल लगा के करनी है, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।